बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। और इन जितनी भी बीफ की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनको आप बकरा ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहली रेसिपी का नाम है जी भुना गोश्त, जो बनकर बहुत मज़ेदार रेडी होता है। सबसे पहले मैंने मैरिनेशन करनी थी। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैंने ऐड किया है जी 1/2 kg बीफ। इस तरह से छोटे छोटे मैंने इस तरह क्यूब्स कट करवा लिए थे। बोनलेस मेरे पास पीसीज मौजूद थे। इस तरह से ये हमने यूज़ करना है। आप यहाँ बीफ भी यूज़ कर सकते, मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अब यहाँ देखिए मैंने जो हरी मिर्चें हैं उनको 2 को पीस लिया था। अब कुछ मसाले हैं जिनमें है जी चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, उसके अलावा नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र यूज़ किया है। आप इसकी जगह पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मसाले जो हैं हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इनको भी मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे इन मसालों को। साथ ही हमने यहाँ गाढ़ा सा दही लिया है। दही जितना आपका थिक होता है ना, मैरिनेशन आपकी उतनी अच्छी होती है, इसलिए इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। और दही जो है इसी तरह का घर वाला जो दही है वो यूज़ करें, थिक जो होता है। ठीक है जी, ये मेरा होममेड दही था जो मैं पहले से बना के रखा हुआ था। यहाँ हमने ये दही ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम इसकी सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले दही के अंदर और जो हमारे पास ये बीफ की छोटे छोटे पीसेस हैं इनके अंदर मिक्स हो जाएं। इस तरह से ये देखिए जी मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब एंड पर हम इसके अंदर 1/2 लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन से ये होता है कि एक तो आपकी मैरिनेशन फास्ट होती है, दूसरा ये कि मसाले बहुत अच्छे से उनका जो टेस्ट है वो उभर के आता है, तो इसीलिए अक्सर लेमन यूज़ किया जाता है। आपके पास अगर लेमन ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सफ़ेद सिरके का। ये देखिए जी, अब इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से हमने जो लेमन लिया उसको हल्का हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से करके कुछ जैसे ये कर रहे हैं हम, इस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा देंगे। एलुमिनियम फॉयल लगाने से भी जो आपकी मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी होती है। आपके पास ना अवेलेबल हो, आप सिंपल प्लेट से या किसी भी जो है ढक्कन से इसको कवर करके रख दें ओवरनाइट। यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं ओवरनाइट रख लें, अदरवाइज़ आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। ये देखिए जी मैरिनेशन के बाद की लुक, यानी 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त सा जो हमारा बीफ है वो बिल्कुल अच्छे से मसालों में मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इस तरह की लुक तभी आती है जब अगर आप 24 घंटे इसको जो है कवर करके रख दें, तो उससे बहुत अच्छा जो है एक तो टेक्सचर भी आ जाता है और जो बीफ की बोटियाँ हैं उनमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास ऑल पर्पस क्रीम है, आपके पास क्रीम ना हो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम बेसिकली इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्रीमी सा ना टेक्सचर सा आ जाए, तो इससे ये होगा कि आपका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस अब इसको क्रीम को भी बहुत अच्छे से हमने मिक्स करके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है जी प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर हमने ये सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। ये जो बीफ का हमारे पास मिक्सचर है ना, ये हमने तैयार किया, ये ऐड करना है प्रेशर कुकर में। आपके पास प्रेशर कुकर ना हो, आप वैसे रूटीन में कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डालकर पकने के लिए छोड़ना है। इसको मैं पकाऊंगी, देखिए थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर और फिर उसके बाद जो है मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ूंगी प्रेशर कुकर का जो वेट है उसके हिलने के 10 मिनट के बाद तक। वैसे तो हमने मीट टेंडराइज़र इसमें डाल दिया था, उससे भी बहुत जल्दी जो है जितना भी बीफ या मटन वगैरह है वो गल जाता है।
देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा जो बीफ है वो बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुका है। बस अब हम जितना इसका ये पानी है ये खुश्क कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वेट करते हैं कि जो हमारा पानी है ये जितना भी मलाई क्रीम का और दही का ये खुश्क हो जाए। इसके खुश्क होने के बाद की लुक मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। यहाँ देखिए जी काफ़ी हद तक जो हमारा बीफ का पानी था वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। बस 2-1 मिनट और कुक करेंगे और फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि हम इसकी अच्छे से भुनाई कर सकें। यहाँ पर जब भुना गोश्त बनाए ना तो ख़ास ध्यान रखें कि ऑयल ज़्यादा यूज़ ना करें। भुना गोश्त का मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें बहुत सारा कुकिंग ऑयल या घी या फिर जो है बटर ऐड कर दें। बस थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना होता है अनटिल के बस इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से। ठीक है जी, बस ये अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और भुनाई हमने करनी है इसकी 10 से 15 मिनट तक के लिए। देखिए जी 10 से 15 मिनट मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी। अब हम इसको जो है कोयले का धुआं देंगे हल्का सा ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सीजनिंग सा। इसके लिए कोयला मैंने गरम कर लिया था चूल्हे पर और इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे और बस इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जितना भी ये भुना गोश्त है वो फटाफट से रेडी हो जाए। सिर्फ आपने 20 से 25 सेकंड के लिए इसको धुआं देना है। ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो 5 मिनट तक दे दें, इससे ज़्यादा मत दें। बस अब ये लिड सी उठा लेंगे और देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़ेदार सा, यमी सा और बहुत फ्लेवरफुल जो हमारा भुना गोश्त है वो बनकर रेडी हो चुका है। आई होप जो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसका नाम है जी बिहारी बोटी। इसके लिए सबसे पहले क्योंकि हमने मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 kg बीफ। आप यहाँ मटन भी ले सकते हैं, आप यहाँ चिकन भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं आप मैंने मिक्स ली है, मतलब जिसमें हल्की हल्की चर्बी भी है और इसके अलावा इसमें कहीं कहीं जो है बोटी जो है वो हड्डी वाली भी है, यानी मिक्स लिया। वैसे ये बोनलेस में बनती है तो आप लोग चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। साथ ही आधा कप मैंने जो गाढ़ा दही था ना वो लिया है। कोशिश की है कि जितना गाढ़ा हो सके उतना आपने दही इस्तेमाल करनी है गाढ़ा। साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इससे एक बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है और जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। कुछ मसाले हम यहाँ यूज़ करेंगे जिनमें है जी 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून। साथ ही हमने ज़ीरा ऐड किया और इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ किया है। हल्दी पाउडर ना मौजूद हो तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एंड पर हमने ऐड करना है इसके अंदर विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून सिर्फ आपने इसमें डालना है। अगर आप क्विकली इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं या मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने इसको बहुत काफ़ी टाइम के लिए मैरिनेट होने रख दिया था, जिसकी वजह से हमारी बोटी ऑलरेडी नरम भी थी और मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी। अगर आप सीखों पर बनाएंगे तो फिर आपको इसमें मीट टेंडराइज़र डालने की ज़रूरत पड़ेगी या पेपरिका पाउडर। बस यहाँ मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ऊपर नीचे अच्छे से, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए दही के अंदर और जो हमारे पास ये बीफ मौजूद है इसके अंदर। बस ये देखिए अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली डन हो चुकी हैं। अब बस हमने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। अगर आप बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो तब आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें, यानी मैरिनेट करके आप आराम से इसको रख दें और फिर जब आपके मेहमान आए तो आप इसको फटाफट से तैयार कर लें। यहाँ देखिए 2 घंटे के बाद मैरिनेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ था। सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हुए हुए थे। ये देखिए जी इस तरह से करके दही भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई थी हमारे बीफ में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हमने इसको अब कुक करना है।
यानी इसका जो मेन स्टेप है। उसके लिए यहाँ देखिए मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली हम ऐड करेंगे वो मैरिनेटेड बीफ जो हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, ये जो मैं बिहारी बोटी बनाकर आपको बनाना बता रही हूँ, ये कम से कम 2 से 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। वो इजीली जो है आप 2 से 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये मैंने सारी जितने भी मैरिनेटेड बीफ था वो डाल दिया। इसके अलावा हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर रहे हैं, स्लाइसिस में कट किया हुआ है मैंने। अगर आप सीखों पर बना रहे हैं तो आपने ये जो ऑनियंस हैं इनको चॉप करके मैरिनेशन के दौरान ही डाल देना है, ठीक है। और यहाँ ये टमाटर है, सेम है। टमाटरों के लिए भी आपने मैरिनेशन के दौरान, अगर आप सीखों बनाना चाहते हैं तो आप मैरिनेशन के दौरान ही डाल दें टमाटर। साथ ही यहाँ मैंने हाफ़ कप जो है दूध लिया है, क्योंकि पानी नहीं इसलिए ऐड किया, दूध से जो है वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसको मैंने फिर कुक कर लिया था प्रेशर कुकर लगाकर। जब वेट हमारा हिलने लग गया तो 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए जी हमारी बोटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफेक्टली डन हो चुकी है। प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब मैं कोशिश कर रही थी कि जो इसमें पानी है ना थोड़ा सा, वो भी मैं बिल्कुल खुश्क कर दूँ। और आप यकीन माने, जो दूध हमने इसमें डाला था ना, उसका इतना अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ रहा था ना, बिल्कुल डिफरेंट सा, बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हुई थी ये बनकर। बस अब मैं इसकी थोड़ा सा भुनाई करूँगी, खुश्क कर लूँगी इसको अच्छे से। और खुले बर्तन में मैं इसकी जो है वो कर रही हूँ, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ देखिए तकरीबन जो पानी है वो खुश्क हो चुका था हमारा, और साथ ही जितनी भी सारी चीज़ें थी वो भी अच्छे से मैश हो चुकी थी। टमाटर और जो हल्दी का हमने पाउडर ऐड किया था उसकी वजह से एक बहुत खूबसूरत सी रंगत भी आ गई थी, फ्लेवर भी बिल्कुल परफेक्ट थे। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुकी हैं। बस अब हमने इसके लिए अंदर भुनाई करनी है, और भुनाई के लिए हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है, क्योंकि हल्का सा इसमें कुकिंग ऑयल, आपने ज़्यादा कभी भी कुकिंग ऑयल नहीं ऐड करना, हमेशा कम कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पहले ही बस आपने कोशिश करना है कि इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाए। यहाँ देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं, और अब इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है 4 to 5 टेबल स्पून। वो एनफ है भुनाई के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इसकी ग्रेवी रेडी नहीं करनी, ना ही इसकी कढ़ाई बनानी है, बल्कि इसको अलग अलग बोटियों के फॉर्म में इसको सर्व करना है। तो इसीलिए हम सिर्फ जो है इसकी इस तरह से करके भुनाई करने के लिए थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो हमारा बीफ है या मटन आपने लिया है तो वो जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और बोटियों का यहाँ पर साइज़ जो है वो आपने छोटा ही रखना है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए जी कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रीमी और कितना मज़ेदार सी जो हमारी बिहारी बोटी है वो बनकर बस तैयार है। बहुत अच्छे से जो हमारा बीफ है वो गल चुका था, और बहुत अच्छे से उसमें जितने भी फ्लेवर्स थे वो सारे एब्जॉर्ब हो चुके थे। यकीन माने अगर आप मेहमानों के सामने इसको सर्व करेंगे तो मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए जी, ये इसकी हमारी फाइनल लुक है। आप ऊपर लेमन भी स्क्वीज़ करके ऐड कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है बोटियों में। थर्ड जो रेसिपी है ये बहुत मज़ेदार है, और ये है जी कलेजी मसाला। सबसे पहले देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो कुकिंग ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये अक्सर जिस तरह का पकौड़े बनाने के बाद बच जाता है कुकिंग ऑयल, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश यूज़ कर लें तो वो भी बेस्ट है वैसे। तो यहाँ पर साथ ही हमने प्याज लिए हैं, और प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, कट कर लिए इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना, और फिर इनको आपने फ्राई कर लेना, अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ कलेजी को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका शेयर किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 5 से 6 मिनट अब यहाँ वापस आ जाते हैं। 5 से 6 मिनट में मैंने जो है ऑयल के अंदर जो प्याज हैं उनको इस तरह से हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया, बस अनटिल के ये सॉफ्ट हो जाएं। आंच यहाँ मीडियम टू हाई की हुई है, क्योंकि हमने मसाला और कुकली जो है वो रेडी कर लेना है। और यह कलेजी जो मेरे पास है वो मटन कलेजी है। आप बीफ कलेजी की भी सेम यही रेसिपी बना सकते हैं, और चिकन की कलेजी की भी बना सकते हैं। बस ये प्याज हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़बरदस्त
इसका फ्लेवर आएगा, देखिएगा। और सब लोगों को ये कलेजी बहुत पसंद आएगी। जो लोग नहीं भी खाते वो भी बहुत शौक़ से इस कलेजी को खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को, और बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि ज़रूर बनाएं। यहाँ लहसुन को जो है हमने 5 से 6 मिनट जो है अच्छे से हल्की आंच पे भून लेना है। ब्लैक नहीं कर देना बिल्कुल, बस हल्का सा फ्राई करना है। जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह से अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राइंग के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर। और जो टमाटर यहाँ मैंने लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं रेड कलर के, उनको इस तरह से मैंने कट कर लिया था। आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने टमाटर लिए हैं और इनको हमने मसाले के अंदर, जो हमने मसाला बनाना है उसके अंदर डाल दिया। अब टमाटरों का ये है कि टमाटर डालने के बाद ना आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है, क्योंकि टमाटर डालने के बाद टमाटर अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। उनके अंदर इतना ऑलरेडी वाटर मौजूद होता है कि आपको नहीं ज़रूरत पड़ती। देखिए जी, 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर किस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, घुल चुके हैं बिल्कुल। और इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे जो पानी अगर हम ना डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है हर चीज़ में। साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे जिनमें है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का जो दरदरी लाल मिर्च होती है वो डाली है। अच्छा, मैंने यहाँ पर काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा दोनों डाले हैं, 1/2 टेबल स्पून दोनों अलग अलग। बस अब इसकी अच्छे से हल्की सी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से जो हैं वो उन मसालों का जो एक खड़ा खड़ा सा फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा सा आ जाए हमारे मसाले के, जो हमने प्याज टमाटर और लहसुन की मदद से बनाया उसका। यहाँ देखिए जी, बस हमारा मसाला बिल्कुल फटाफट से क्विकली रेडी हो चुका है। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा मसाला बिल्कुल क्विकली रेडी हो जाता है अगर आप इस तरह से जो कलेजी है वो बनाएं। हल्की सी हम इसकी बस भुनाई करेंगे। हल्की सी भुनाई करने का मकसद यही होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आ जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाए। अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर जी दही, और दही मेरे पास गाढ़ा थिक दही है। देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कंसिस्टेंसी, थिक दही है 1/2 कप। ये ऐड करने के साथ ही हमने इसके अंदर ये हरी मिर्चें ऐड कर देनी है 2, ये मैंने कट कर ली थी, ये ऐड कर देंगे और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच यहाँ आपने मीडियम टू हाई ही रखनी है, लो नहीं करनी, क्योंकि जब भी आपने दही डालनी है ना तो आंच आपने हाई करनी है, अदरवाइज़ जो आपकी दही है वो फट जाती है या उसका जायका उस तरह का नहीं आता आपकी ग्रेवी के अंदर। जो आप तैयार कर रहे होते हैं ना उसके अंदर अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से इसको कुक कर लेंगे जिस तरह से ये देखिए मैं कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट कुक करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, और 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद की लुक मैं आपके साथ देखिए शेयर कर रही हूँ। इस तरह की कुछ ये लुक आएगी। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। बस अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है जी मटन की कलेजी। ये देखिए जी, ये मैंने नॉर्मल से साइज़ में कट करवा ली थी, ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं कट करवाए। अब इनको अच्छे से जो फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर और फिर इसको ढक कर छोड़ देंगे। अक्सर ये होता है जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना उसमें हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। दैट्स वाई हम इसमें जो है कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, वरना अगर हम रूटीन में जब कलेजी बनाते हैं तो उसमें हमें पानी ऐड करना पड़ता है। जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो तो वैसे ही बहुत नरम सा होता है, फटाफट गल जाता है। बस जी देखिए, हमारी जो कलेजी है वो कुक हो रही है अपने ही पानी के अंदर। जो दही ने पानी छोड़ा था उसमें बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तकरीबन आप जो है इसको 20 मिनट तक कुक कर लें लो आंच पर, ठीक है। जो ही आपने कलेजी ऐड करनी है आंच को लो कर लेना है आपने। यहाँ देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितने मज़ेदार सी और क्रीमी सी जो लुक है इसकी आ चुकी है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। कभी भी आपने जो है नमक स्टार्ट में ऐड नहीं करना। अक्सर लोगों की जो कलेजी सख्त हो जाती है ना, वो सख्त इसी वजह से हो जाती है क्योंकि वो स्टार्ट में ही जो है नमक ऐड कर देते हैं। नमक आपने उस टाइम ऐड करना है जिस टाइम बस ये तैयार होने के करीब हो, मतलब 5-1 मिनट रह गए हों, उस टाइम बस आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है।
और देखिए जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारे फ्लेवर से भरपूर कलेजी रेडी हो चुकी है। लास्ट रेसिपी जो सबकी बहुत फेवरेट होती है, इसका नाम है जी बीफ पाए। आप ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले मैंने देखिए हम प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर के अंदर हमने ऐड करने हैं पाए। यहाँ पर जो मैंने पाए यूज़ किए हैं देखिए बीफ के पाए हैं और इनको मैंने ऑलरेडी पहले ही जो है कसाई से साफ़ करवा कर फिर लेके आई थी, यानी मुझे घर पर ख़ुद साफ़ करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ घर में आकर इसको एक दफ़ा वॉश कर लिया था ताकि अगर इसके ऊपर कोई बाल वगैरह कुछ लगा हुआ हो तो वो तर जाए। पाए ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ये प्याज हमारे पास हैं जो मैंने काट लिए थे रफली कट किए हुए मैंने 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, इनको भी मैंने देखिए रफली कट किया हुआ है, सिंपल बस सिर्फ स्लाइसेस में मोटा मोटा। साथ ही हम लहसुन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ लहसुन की क्वांटिटी आप जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे ना उतने मज़ेदार आपके पाए बनकर तैयार होंगे। खड़े मसाले आपने सारे ऐड करने हैं और इसके अलावा ज़ीरा ऐड करना है रोस्टेड, 1 टेबलस्पून नमक और हल्दी। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। जो ये खड़े मसाले होते हैं ना, जैसे तेज़ पत्ता हो गया, लौंग हो गई, दालचीनी का पीस हो गया, इसके अलावा बादियान का फूल है और बड़ी इलायची, इनसे जो है पायों में जो स्मेल होती है ना, अक्सर लोगों को आती है स्मेल, वो भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अब मैंने जी इसको 15 से 20 मिनट तक प्रेशर लगाकर इसको अच्छे से पका लिया था और इसमें जो है से जितना इसमें पानी मौजूद था ना वो सारा पानी अब ड्राई हो चुका है। और जो मैंने इसमें पानी ऐड किया था वो भी मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने पानी ऐड किया था 2 गिलास पानी ऐड करके प्रेशर लगाकर इसको फिर अच्छे से मैंने इसको बंद करके वेट हिलने के 15 से 20 मिनट के बाद मैंने खोल दिया था वेट। बस अब हमने क्योंकि पाया कि भुनाई करनी है अच्छे से, जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे मसाले का फ्लेवर उतना खिल कर आता है। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल ऐड किया है 1 कप और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। अभी मैंने इसके अंदर जो है कोई मसाला कुछ भी नहीं ऐड किया, अभी सिर्फ हमने वही जो नमक और हल्दी ऐड की हुई थी सिर्फ वही। बस अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए मसाले में ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, धनिया पाउडर और हरी मिर्चें जो मैंने सेंटर से कट कर रखी हैं। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, यानी मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अगर कोई ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस पसंद करता है तो उसने क्वांटिटी डबल कर देनी है। बस अब मैंने मसालों के साथ भी इसकी 5 से 6 मिनट भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर पानी उतना ऐड कर देना है जितना आप रखना चाहते हैं ना। जैसे आप हल्की हल्की ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप फिर इसके अंदर डबल पानी ऐड कर देंगे, यानी अगर आपने 1 गिलास ग्रेवी के लिए डाला है तो बाकी 2 गिलास आपने इसके मज़ीद और पकने के लिए डालना है कि पाए बिल्कुल इस तरह पक जाएं कि वो उनकी जो स्किन है ना वो उससे अलग हो रही हो। बस ये मैंने इसको पकाया था फिर 15 से 20 मिनट मज़ीद और देखिए कितने ज़बरदस्त से शानदार से जो टेस्ट से फुल जो हमारे पाए हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।